नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। पूरे मध्य प्रदेश में होली के त्योहार की तैयारियां हैं। कहीं कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है तो कहीं होली के हुड़दंग को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में होली का ये त्योहार इस बार दमोह के उपचुनाव के साथ गुजरने जा रहा है। दमोह में उपचुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। दमोह में 30 मार्च को उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 17 अप्रैल को दमोह में उपचुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। क्या कहती है दमोह की सीट और इस चुनाव को लेकर दोनों ही दलों में क्या सुगबुगाहट है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस दमोह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी के सामने जिला अध्यक्ष अजय टंडन को उतार सकती है। इस चुनाव की तैयारियों को लेकर 19 मार्च को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बुलाई गई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में टंडन के नाम पर सहमति बनने की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि बैठक में टंडन के अलावा 2 अन्य दावेदारों मनु मिश्रा और रतन चंद्र जैन के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन बीजेपी के राहुल से मुकाबला करने टंडन को मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी के राहुल लोधी वर्तमान में मध्य प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। बावजूद इसके उन्हें जितनी चुनौती कांग्रेस के अजय टंडन से मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा भीतरघात से नुकसान होने की आशंका है। इसकी वजह दमोह से 7 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री जयंत मलैया का विरोध है। हालांकि मलैया अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके बेटे सिद्धार्थ पार्टी गाइडलाइन से हटकर बैठकें करने में जुटे हैं। जानकारों का मानना है कि जयंत मलैया की नाराजगी के चलते टंडन को फायदा मिल सकता है, क्योंकि जब से राहुल ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा है, मलैया ने उनके किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा नहीं किया। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा पूर्व मंत्री जयंत मलैया बने हुए हैं। वे खुद पर्दे के पीछे हैं, लेकिन बेटे सिद्धार्थ को आगे कर रखा है। अब ये देखना होगा कि आगे ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। बता दें कि दमोह सीट के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि परिणाम 2 मई को घोषित होंगे। ऐसे में दोनों दलों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का अब 1 माह का समय ही शेष रह गया है। वर्ष 2018 में राहुल सिंह ने ही मलैया को शिकस्त दी थी और उसके बाद लगभग 6 महीने पहले राहुल सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब दमोह में उपचुनाव होने जा रहे हैं। दमोह की इस सीट का इतिहास भी जान लीजिए। विधानसभा सीट के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि अब तक हुए 15 चुनाव में यहां 6 बार बीजेपी के जयंत मलैया जीते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 7 बार कांग्रेस के उम्मीदवार और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। राहुल लोधी ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार रहे हैं जो पिछड़े वर्ग से होते हुए यहां जीत पाए। इससे पहले कांग्रेस की ओर से बहुसंख्यक ब्राह्मण नेताओं ने जीत दर्ज की। इनमें प्रभु नारायण टंडन, चंद्र नारायण टंडन और मुकेश नायक के नाम शामिल हैं। तो पेप्टिक टाइम पर इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। इसके साथ ही हम Google Play Store पर ऐप के रूप में भी उपलब्ध हैं। वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।